तो दोस्तों आज की संडे कमेंट चर्चा में जो है हम अपने कुछ यूजर्स के कमेंट के जो है सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिनके जवाब जो है आज की इस वीडियो में आपको दे देता हूं। यानी कि जो भी क्वेरीज रहती हैं आप लोगों की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो उनके जवाब जो है मैं हर संडे आप लोगों को देता हूं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से यूजर्स ने कैसे कैसे सवाल करे हैं और उनके क्या जवाब है। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया है जो कि है बिल्किश बानो का। वो हमसे पूछती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे अप्लाई करना है। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का जो मेरा वीडियो है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। वो चाहती है कि अपने जो है सर्टिफिकेट को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्लाई करना चाहती है। तो हमने जो है उस वीडियो में बताया हुआ है कि आपको ब्लॉक लेवल में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका भी बहुत आसान सा प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको जो है वीडियो में डिटेल में बताया है कि जब आपको जो है आरटीपीएस की वेबसाइट पर आप चले जाते हैं तो जो है आपको जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो शो होता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो है जितनी भी सर्विसेज उसके अंदर आती है जो कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो सभी सर्विसेज आपको शो हो जाती है। तो फिलहाल ये वीडियो जो थी मेरी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर थी। तो आप इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर इजिली क्लिक करेंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना तो वहां पर आपको जो है 3 ऑफिसेस दिखाई देते हैं कि आपको जो है वो ब्लॉक लेवल पर अप्लाई करना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्लाई करना है या सेंट्रल लेवल पर अप्लाई करना है। तो जिस किसी भी लेवल पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया कि आपको ब्लॉक लेवल पर अप्लाई करना है तो मैंने ब्लॉक लेवल के ऊपर चूज किया था। लेकिन अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने सिनेरियो में क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल को चूज करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी फॉर्म होगा वो आपके सामने वहां ओपन होकर के आ जाएगा। और दूसरा सवाल जो है हमारे एक यूजर है जो कि ध्यानेश्वर चौहान है। उन्होंने हमसे सवाल किया है कि ई चालान जो है वो फर्स्ट ओनर के पास जाता है कि सेकंड ओनर के पास जाता है। तो ये वीडियो थी मेरी चालान से रिलेटेड, यानी कि अगर आपका कोई फॉल्स चालान हुआ है तो आप किस तरीके से जो है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं आरटीओ की वेबसाइट पर। तो इजीली जो है आपका चालान को जो है डिस्पोज कर दिया जाता है अगर वो दोबारा से वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो कोई भी आपका फॉल्स चालान है तो उसकी कंप्लेन आप किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई ये आपका चालान वैलिड नहीं है, ये गलत तरीके से चालान हुआ है। तो उसके ऊपर मेरी वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं करी है और अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। तो भाई ज्ञानेश्वर भाई का जो है जवाब ये रहेगा कि भाई आपकी जो आरसी होती है ना, चाहे वो फर्स्ट ओनर हो या सेकंड ओनर हो, अगर आपने नई गाड़ी ली है तो वो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट ओनर होगी। तो जो भी चालान आपके होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे के थ्रू होते हैं आपके चालान, तो जो है वो आपकी आरसी के ऊपर चालान होते हैं। और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर चालान करना चाहती है, आपके वो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर चालान करना चाहती है या फिर वो आपकी आरसी के ऊपर चालान करना चाहती है। तो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है उस वक्त। तो अगर वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे चालान करती है तो वो चालान आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे शो होता है, और अगर वो आपकी गाड़ी पे चालान करती है तो वो आपके जो है आरसी के ऊपर शो होता है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि भाई आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी फर्स्ट ओनर होती है, लेकिन जब आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं और जब भी आप उस गाड़ी को लेते हैं तो जो है वो गाड़ी आप अपने नाम पर कराते हैं। जब गाड़ी आपके नाम पर हो जाती है तो आरसी भी उसकी जो है फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि भाई आपका अगर चालान हुआ है, आपने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, चाहे वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी गाड़ी हो, तो आपका जो चालान आएगा ना वो जो उसका सेकंड ओनर या थर्ड ओनर जो भी होगा, यानी कि करंट ओनर जो उसका होगा उसके ऊपर वो चालान आएगा। यानी कि अगर गाड़ी के ऊपर कोई चालान होता है तो आपको ही फिल करना होगा उसका अमाउंट, आपको ही पे करना होगा उसका अमाउंट। ये नहीं है कि भाई जिसके नाम पे सबसे पहले गाड़ी थी वो उसको भरेगा। लेकिन अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उसकी आरसी अभी तक आपने ट्रांसफर नहीं कराई है और आप उसको ऐसे ही चला रहे हैं तो जो भी उसका फर्स्ट ओनर होगा उसको जो है उसका अमाउंट पे करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि भाई अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो जो है उसको सबसे पहले जो है उसकी आरसी अपने नाम पर ट्रांसफर कराए, जिससे कि आगे आपको जो है किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो आई होप मैं ध्यानेश्वर भाई का जवाब दे पाया होऊंगा। तो उनका जवाब सिंपली ये है कि भाई अगर आपका जो भी चालान होता है तो जो है आपकी अगर फर्स्ट गाड़ी है यानी कि फर्स्ट ओनर है, आपने नई परचेज करी है तो आप ही के ऊपर होगा। अगर आपने जो है सेकंड हैंड परचेज करी है आपकी कोई भी व्हीकल को, तो जो है वो अगर आपके नाम से है तो आप ही के नाम पर चालान होगा। तो हमारा तीसरा जो कमेंट है वो एक यूजर ने किया है। उनका नाम जो है थोड़ा मतलब साफ नहीं शो हो रहा है, ये रॉकस्टार जेन 4 एनके करके कुछ लिखा हुआ है। तो उनका कमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा है आरसी में मोबाइल नंबर जुड़ने से होता क्या है,
अगर ना भी जुड़ा हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरी वीडियो थी व्हीकल में, यानी कि अभी जो है आरटीओ की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया था, उसमें जो है आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आपको आपकी आरसी के अंदर आपके मोबाइल नंबर को जो है रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया था। जिस किसी ने भी जो है अभी तक अगर आप लोगों ने जो है अपने मोबाइल नंबर को जो है अपने डीएल और आरसी में लिंक नहीं कराया है, तो मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा। तो जो है आप उस वीडियो को जाकर के वहां से वॉच कर सकते हैं। तो रॉकस्टार भाई का जवाब ये है कि भाई अगर जो है आपके आरसी में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई भी रूल ब्रेक करते हैं आप, तो जो है चालान जो होता है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि भाई आपकी गाड़ी के ऊपर कोई चालान हो गया, तो उस चीज की जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई चालान हुआ है। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि जो नंबर आपकी आरसी में लिंक होता है ना, जब आप अपनी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस लेते हैं तो जो है इंश्योरेंस में भी उसी नंबर को रजिस्टर कर दिया जाता है। तो अगर आपका जो है इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है तो इन दैट सिनेरियो भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी कि भाई आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। और जो है अगर आप पकड़े जाते हैं, यानी कि एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ आपकी गाड़ी का एक्सपायर इंश्योरेंस है या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है ट्रैफिक पुलिस आपको चालान कर सकती है। लेकिन जो सीसीटीवी के थ्रू चालान होते हैं वो जो है आपको सीधे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाते हैं। तो इन सभी अपडेट्स को जो है आप इजीली कैसे पा सके या आपको जो है अपडेट मिलती रहे, तो उसके लिए जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा कि भाई आपका मोबाइल नंबर लिंक होना क्यों जरूरी है आपकी आरसी में। और चाहे वो आपका डीएल हो या आरसी हो, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है तो चालान से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो आपको इजीली मिल जाती है। कभी कदार होता है कि भाई आपका गलत चालान कट गया है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि आपके व्हीकल के ऊपर कोई चालान हुआ है तो आप किस तरीके से जो है उसके अगेंस्ट जो है केस लड़ेंगे या फिर उसके अगेंस्ट जो है आप जो है कंप्लेन करेंगे। तो जो है आरसी में और डीएल में आप अपने मोबाइल नंबर को जरूर से लिंक कर ले। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं। और अगर हम चौथे सवाल की बात करें तो हमारे एक यूजर का जो है सवाल है, जिनका नाम उन्होंने स्टेटस 2877 करके लिखा हुआ है, तो नाम यहाँ पर प्रॉपर विजिबल नहीं है, लेकिन उनकी क्वेरी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है पेमेंट कितना लगता है। तो पेमेंट ये किससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, मैंने एक सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में जो है आप अपना जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हैं, जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है बिहार की वेबसाइट, यानी कि जो आरटीपीएस की वेबसाइट है ऑफिशियल बिहार की, उस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है, आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो है फॉर्म इजीली सबमिट आप कर पाते हैं विदाउट एनी पेमेंट। तो जो है यहाँ पर भाई आपके लिए आपका जवाब यही रहेगा कि भाई पेमेंट आपने पूछा कितना लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में जो है, चाहे आपको आपका निवास प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना है या जो है आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो इन सभी चीजों के लिए आप जो है बिहार की आरटीपीएस की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कदार हो सकता है अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो हो सकता है वो ब्लॉक में आपसे पैसा लिया जाए, उसको जल्दी अप्रूवल करने के लिए होती है ऐसी चीजें ब्लॉक में। तो अगर आपको जो है तत्काल में या जल्दी से आपके जो है सर्टिफिकेट का अप्रूवल चाहिए तो हो सकता है ब्लॉक में आपसे पेमेंट ली जाए, अदरवाइज आपको ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन करके इजीली जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। आप जो भी उसमें ईमेल आईडी अपडेट करते हैं या ईमेल आईडी को आप मेंशन करते हैं, उस ईमेल आईडी पर आपको आपका सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और पांचवा सवाल हमारे एक यूजर का है जिनका नाम है कुणाल कुमार। वो मुझसे पूछते हैं, भाई मेरा 2019 में कास्ट सर्टिफिकेट बना था, तो क्या मुझे न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा या ओल्ड वाले से ही एनसीएल बन जाएगा। तो ये भी कमेंट जो है मेरा जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आप किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें हमारे एक भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई उनको जो है ना एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। एनसीएल सर्टिफिकेट भी एक जाति प्रमाण पत्र ही होता है, जिसको कि हम नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आपको जब कभी भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस सिचुएशन में जो है जरूरत पड़ती है उसकी। और ये सर्टिफिकेट उन लोगों का ही बनता है जिनकी जो है 8 लाख रुपए से सालाना इनकम कम है। तो जो है ये सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा।
तो भाई आपके लिए जो है आपका जवाब ये है भाई, आप जो है अगर एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन या ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि आपको जो है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ही चलेगा, क्योंकि लेटेस्ट जो चीजें चाहिए होती है ना, आप जो भी सर्टिफिकेट जो है आपका बनाएंगे तो आप सबसे नीचे सर्टिफिकेट के देखेंगे, जिन सर्टिफिकेट्स में रिक्वायरमेंट होती है उनको टाइम टू टाइम अपडेट करने की, उसमें लिखा रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट में आपके सर्टिफिकेट के सबसे नीचे आपको शो होगा, इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। 1 साल के बाद जो है आपको इसको दोबारा से अप्लाई करना होगा। लेकिन आपके निवास प्रमाण पत्र या फिर आपके जो है जाति प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, तो आपको जरूरत नहीं है आपके पुराने कास्ट सर्टिफिकेट को जो है नया बनाने की। अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो इजीली आप अपने पुराने वाले कास्ट सर्टिफिकेट से ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने छठे सवाल की। तो छठा सवाल हमारे एक यूजर हमसे पूछते हैं जिनका नाम है भजन डोज करके कुछ लिखा हुआ है उन्होंने अपना नाम। तो उनकी क्वेरी ये है कि मैं ई टिकट नंबर सेव नहीं कर पाया, तो क्या ई टिकट नंबर मुझे रजिस्टर्ड मोबाइल या मेल पर भी रिसीव होगा। तो जब आप अपने ये क्वेरी जो है इनकी मेरे चालान वाले वीडियो के ऊपर है, यानी कि जो मैंने बताया था कि अगर आपका कोई फॉल्स चालान हो गया है तो किस तरीके से जो है आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर इन भाई ने मुझसे सवाल पूछा है कि भाई जब ये अपना चालान के लिए जो कंप्लेन कर रहे थे, जो इनका फॉल्स चालान हुआ उनकी कंप्लेन कर रहे थे, तो जो है ये अपना जो है उसमें एक ई टिकट नंबर मिलता है, उसको सेव नहीं कर पाए थे। तो क्या इनको जो है वो नंबर जो है ईमेल आईडी या फिर मैसेज के थ्रू मिलेगा। तो हाँ, आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज जाता है और अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो फिर तो आपका कोई मेथड नहीं है उसको रिकवर करने का। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दोबारा कर सके उसकी कंप्लेन तो एक बार दोबारा से कर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है इसका आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपका जो भी जो है नंबर होता है ट्रैक करने का आपकी एप्लीकेशन को, वो ट्रैकिंग नंबर आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं हमारे 7वें सवाल की, 7वां सवाल जो है हमारे यूजर पूछते हैं हमसे जिनका नाम है चंदन कुमार। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई एक दिन में 2 चालान हो सकता है क्या। मेरा 2 चालान काट दिया है 10 मिनट के अंतराल में ही, जबकि एक आदमी हेलमेट पहने थे तब भी। तो भाई ये वाली जो क्वेरी आई है, यानी कि ये सवाल जो मुझसे पूछा गया है मेरे भाई फॉल्स चालान वाले वीडियो के ऊपर पूछा गया है, तो इसका जवाब चंदन भाई आपके लिए ये है कि एक दिन में 2 नहीं, एक दिन में आप जितनी बार गलती करेंगे उतने बार आपका चालान हो सकता है। चालान की कोई लिमिटेशन सेट नहीं की गई है कि भाई आपका एक दिन में एक ही चालान होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा, यानी कि जितने बार आप ऑफेंस करेंगे आपकी गलती होगी, आप पकड़े जाएंगे, चाहे वो सीसीटीवी के थ्रू हो या फिर ट्रैफिक पुलिस के थ्रू हो, तो जो है आपका हर बार चालान होगा। तो इसमें ऐसा कोई बेजर नहीं है कि आपका 1 या 2 ही चालान होगा तो उसके बाद आपका चालान नहीं होगा। आप जितनी बार जो है गलती करेंगे, आप यूं कह लीजिए अपराध करेंगे, तो जो है उसके लिए आपको सजा मिलेगी। वो सजा जो है वो आरटीओ तय करता है, वो ट्रैफिक पुलिस तय करती है। तो ट्रैफिक पुलिस के थ्रू जो भी आपको जो है उसकी पेनल्टी तय की गई है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो है जितने भी सवाल मतलब मेरे से पूछे गए थे यूजर्स के, उन सभी के जवाब मैंने दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को जो है एग्जैक्ट वे में और सही तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें कि भाई कौन सी चीजें आप करते हैं तो जो है आपको किस तरीके का जुर्माना होता है, या फिर जो है आप किस तरीके से जो है ऑनलाइन चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने हर एक कमेंट से रिलेटेड आपको जवाब दिया, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या फिर जो है आपका फॉल्स चालान हुआ है उससे रिलेटेड हो, या फिर जो है किसी यूजर्स ने मुझसे पूछा कि भाई अगर हम किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है या नहीं, या कुछ फीस देनी होती है, तो उन चीजों के बारे में भी बताया। तो आई होप आपको जो है सभी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से मिली होगी। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप इजीली जो है वहां पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।